कल से कई बार ये सुनने को मिला है कि ये जो हो रहा है, ये जो हिंसा हो रही है, ये कहीं ना कहीं ठीक है और हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही सरकार को, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं या इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पहले तो ये दिखा दूं कि ये जो आगजनी कर रहे हैं, ये जो रोडों को जाम कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान किया जा रहा है, या मैं कहूं देश की पब्लिक प्रॉपर्टी जो लोग टैक्स देते हैं उनके पैसे को खराब किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है? अब इस वीडियो में देख लिया होगा, ये जो लाल बैग वाला लड़का है ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है और इसने शायद आर्मी का ना तो अभी तक कोई एग्जाम दिया होगा और ये एलिजिबल भी नहीं होगा। ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, याद रखना भगत सिंह जी ने भी पार्लियामेंट में बम फेंका था सिर्फ बहरों को सुनाने के लिए, नुकसान नहीं किया था। कई बार कुछ चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। और ये हिंसा ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं। जिनको आर्मी में जाना है वो कभी हिंसा नहीं कर सकता। उनका क्या होगा जिनके ऊपर अब गिरफ्तारी हुई है और जिनके ऊपर अब FIR हो रही है, क्या वो कभी भी आर्मी तो छोड़, डिफेंस फोर्सेस तो छोड़िए, क्या वो इस 4 साल में भी अग्निपथ स्कीम के तहत ही लग पाएंगे? क्या वो किसी भी सरकारी नौकरी में लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे। ये करवाया जा रहा है एजेंडे के तहत, राजनीतिकरण के कारण, और ताकि उन विपक्ष में बैठे नेताओं की राजनीति चमक जाए जो पिछले 10 साल से खाली बैठे हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मैं ये नहीं कहता जो सरकार ने फैसला लिया है वो पूरी तरीके से ठीक है। मैंने पिछली बार भी बात की थी, पिछले वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उसके लिए एक पैरेलल आर्मी की एक आवश्यकता है, वो एक समय की मांग बन गई है। और जब आप खुद ऐसा न कर सकते हो तो कई बार ऐसा करवाया जाना चाहिए। कई बार खुद की तैयारी नहीं हो तो तैयारी करवानी पड़ती है। आप इस तरीके से उसको ले सकते हैं। अमेरिका की, रशिया की, इजराइल की बात करते हैं, वहां पर फोर्सेस के क्या हाल हैं? वहां पर भी फोर्सेस इसी तरीके से है, वहां पर भी इसी तरीके से ही भर्तियां होती हैं। बाद में वो लोग जाकर देश को कुछ देते हैं। उन 4 साल में तो देंगे ही देंगे, उसके बाद भी देंगे, क्योंकि नौकरियां कहीं नहीं है। अब समझिए, आपको रोजगार पैदा करने होंगे। आप एज ए कंज्यूमर आने वाले समय में कहीं पर भी नहीं टिक सकते, देश की तो बात छोड़ दीजिए। एज ए कंज्यूमर अगर आप हैं तो आप सिर्फ एक बोझ हैं, और ये कड़वा है लेकिन सत्य बात है। अब सरकार ने बदलाव तो किए हैं। अब सरकार ने कहा है कि 10%, जो पहले 25% तो एब्जॉर्ब हो गए ही होंगे, उसके बाद 10% जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, ये CAPF है, जो BSF है, CRPF है, इसमें उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगी। 5 साल के लिए, 3 साल के लिए रिजर्वेशन मिलेगी। इससे ज्यादा सरकार आपको देगी भी नहीं। वैश्विक षड्यंत्रों के बारे में आप जानते होंगे, ये उन चीजों के पार्ट हैं। और जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर कुछ चीजें जो हो रही हैं आप उन चीजों को नहीं बदल सकते, तो सबसे अच्छा है डैमेज कंट्रोल करना, कि आप उससे होने वाले नुकसान को कम करें, उन चीजों के साथ चले। उनमें से क्या समाधान निकल सकता है? जब तक आपके पास एक नेटवर्क नहीं है, जब तक आपके पास एक पॉलिटिकल पावर नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आप चीजों को अपने अनुकूल कर लें, तब तक आपके पास सिर्फ एक ही समाधान है, और वो समाधान है कि आप सिस्टम में जाइए और उस सिस्टम में अपने डैमेज कंट्रोल को कम कीजिए। इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है। रोड पे जाकर बसों को तोड़ना, ट्रेन में आगजनी करना, हाईवे जाम करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया था, उसमें कितना हिंसक प्रोटेस्ट था हम सभी जानते हैं। 1 साल आराम से बैठे थे, 3 कृषि कानून वापस हुए थे, ठीक है। लेकिन याद रखना, मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, धीरे धीरे वो कृषि कानून भी इंट्रोड्यूस होंगे। एक साथ नहीं तो धीरे धीरे बदलाव करके होंगे, वो आएंगे जरूर। अगर आज हिंसक प्रदर्शन करके अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरीके से सरकार को बैकफुट पे ले लेंगे, तो ये भी एक, मैं कहूं, गलत फहमी में है ये जो लोग उतर रहे हैं या उतरवाए जा रहे हैं। क्योंकि
आज एजेंडा चल रहा है। आज जो राजनीतिकरण है ना, जो 2-4 दिन ईडी से पूछताछ हो गई है, उसकी वजह से भी आज भड़काया जा रहा है ताकि सारा ध्यान उस तरफ हो जाए। पहले पूरे हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं और फिर गलती से ईडी ने सवाल करने के लिए बुला लिया, देश में 70 साल तुम्हारा राज रहा है, उसके बाद बुला लिया, तो अब उसी समय ये मुद्दा हो गया तो तुम्हें आग में घी डालने की कोशिश करनी है। ये चल रहा है। वरना कोई भी नौजवान घर से बाहर निकलता है या उसके माँ बाप यही सोचते हैं कि वो आगे चलकर कहीं ना कहीं एक अच्छी सी नौकरी ले लेगा, जिंदगी जिएगा। ठीक है, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो कहीं कुछ ना कुछ तो करके खा लेगा। उनका क्या होगा जिनके ऊपर अब FIR हो गई है। आज एक लड़के की मौत भी हुई है तेलंगाना में, इसी कारण, इन्हीं दंगों के कारण जो भड़काए जा रहे हैं, जो लोगों में, जो बच्चों में, जवानों में जो ये एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। ये सब हो रहा है, ये राजनीतिकरण है, विपक्ष भी राजनीति खेल रहा है। और जहां तक मैंने बताया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल के अलावा कोई भी समाधान नहीं है फिलहाल के लिए। जब तक कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं बनता, आपके MLAs MP जब तक आपकी बात नहीं मानते, जब तक आपके पास कोई भी समाधान नहीं है। कुछ बड़े बदलाव किए हैं, ये बड़े बदलाव जो है एक हम ये कह सकते हैं कि सरकार बैकफुट पर है और इन बड़े बदलाव से फायदा ही होने वाला है जवानों को। बाकी कभी भी हिंसा का कभी भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। और सरकार ये कहती है कि हम अच्छे से समझा नहीं पाए, तो सरकार की तो ये गलती है ही, वो समझा क्यों नहीं पाए। यही काम उन्होंने 3 कृषि कानूनों के समय में भी किया था। जब वापस लिए तो कहा हम अच्छे से समझा नहीं पाए। सरकार का काम क्या है? आप समझाइए लोगों को, और अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो कमी आपकी है। अगर आप चीजें अच्छी लेकर आ रहे हैं और आप समझा नहीं पा रहे हैं तो ये लोगों की कमी नहीं है, ये सरकार की कमी है। धीरे धीरे रोजगार आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उनमें कमी आएगी, रोजगार बढ़ेंगे नहीं। फिलहाल के लिए जो अभी जनसंख्या बढ़ रही है वो रोजगार घटेंगे ही, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से ले लीजिए। आपके पास समाधान सिर्फ इतना है कि नौकरियों की बजाय आप रोजगार की तरफ जाए। इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है जो फिलहाल के लिए दिख रहा है। और रही बात, जैसा मैंने पहले बताया, हिंसा किसी भी चीज का किसी भी तरीके से समाधान नहीं है, यह आपको कमजोर करती है। और इसके साथ साथ जो आपके खिलाफ हो रहा है उनकी आवाज को बुलंद करेगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। क्योंकि पिछले 2 साल में जितने भी, या पूरे इतिहास में कभी भी उठाकर देख लीजिए, देश की आजादी के लिए भी उठाकर देख लीजिए, जितने भी हिंसक प्रदर्शन हुए उनसे एक बार क्रांति आती तो है, उससे क्रांति की नींव बनती तो है, लेकिन याद रखना वो कभी भी समस्या का समाधान नहीं होते। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।